हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर का नेक्स्ट टॉपिक विच इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन ने जो अपने एटॉमिक थ्योरी दी थी वो फेल हो गई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरी थी तो वो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो कुछ पोस्टुलेट है इसकी थ्योरी के, वो देखेंगे। वन बाय वन पोस्टुलेट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप ट्राई करिए, समझ में आ जाएगा। इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। फर्स्ट वन इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। अब आपको याद होगा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, लास्ट जो चैप्टर था हमारा जर्नी इनसाइड द एटम, उसके अंदर हमने दो साइंटिस्ट की बात की थी स्टार्टिंग में, लेसिपस की और हमने बात की थी आचार्य कनद की। तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी एटम अपने हिसाब से मैटर की, भाई मैटर जो है छोटी से छोटी यूनिट से बना है। आचार्य कनद ने उसको नाम परमाणु का दिया था और उसके बाद लेसिपस और डेमोक्रिटस ने उसको नाम एटोमोस को दिया था। यहाँ पर जो डाल्टन है उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना, और यहाँ पर उन्होंने उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, एटम, जो हम पढ़ रहे हैं एटम के बारे में। नेक्स्ट वन इज एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इंडिविजिबल है मतलब और डिवाइड नहीं हो सकते, और रिएक्शन में क्रिएट भी नहीं हो सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते, खत्म भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एटम, गिवन एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब ये जो पोस्टुलेट है वो फेल हो गया था। बाद में आपको पता है आइसोटॉप देखे गए जिनका सेम एलिमेंट है और एटॉमिक मास डिफरेंस जिनके हमने देखे थे, तीन एलिमेंट, मतलब तीन हमने आइसोटॉपिक फॉर्म देखी थी, तो ये पोस्टुलेट फेल हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका जो मास है वो डिफरेंट होगा, तो ये भी फेल हो गया था। हमने आइसोबार देखे हैं, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। आर्गन देखा हमने, कैल्शियम देखा, बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट बट बोथ हैव सेम एटॉमिक मास। नेक्स्ट वन इज एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। अब इसका क्या मतलब है कि एटम जो है कंबाइन होके जो भी कंपाउंड बना रहे हैं वो होल नंबर में होते हैं। मतलब जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो H2O होगा, ऐसे नहीं H1.5, मतलब फ्रैक्शन में, पॉइंट में नंबर नहीं होंगे। जो भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट है वो होल नंबर में होंगे, मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर होंगे, पॉइंट में, फ्रैक्शन में नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में नंबर और काइंड ऑफ एटम कांस्टेंट रहते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल के ही एग्जांपल में ले लूँ तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। ये हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी पढ़ा था, उसमें भी यही था कि सेम रहेगा, मतलब जो नंबर ऑफ एटम है। इतना ही है थ्योरी की, आपको पोस्टुलेट ही लर्न करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक विच इज़ हाउ एटम्स कंबाइन। अब कंबाइन कैसे होते हैं एटम? तो जब एटम कंबाइन होते हैं तो 2 तरह की चीज़ें बनती हैं, एक तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है और एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। तो अगर एटम सेम एलिमेंट के कंबाइन होते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर सेम एटम, सेम ही एलिमेंट के एटम कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं यहाँ पर, सेम दोनों हाइड्रोजन के ही हैं। 2 ऑक्सीजन के हैं तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नाइट्रोजन के 2 हैं तो 2 नाइट्रोजन एटम है, कंबाइन होकर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ओजोन, 3 ऑक्सीजन हैं, मतलब 3 ऑक्सीजन है, 3 सेम ही एलिमेंट के एटम कंबाइन हो रहे हैं। फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर भी 4 फॉस्फोरस है, सेम एलिमेंट के 4 एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सबको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एक होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या है, जो एटम है वो डिफरेंट होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे वाटर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं। अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। मीथेन है, CH4, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये। CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, 1 सोडियम और 1 क्लोरीन या क्लोराइड आयन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होके कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं, और अगर सेम एलिमेंट कंबाइन होके बना रहे हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की केमिकल बॉन्डिंग होती है, हम पढ़ेंगे इसमें, आयोनिक और कोवेलेंट। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट क्यों कंबाइन होना चाहेगा, क्यों वो बॉन्डिंग करना चाहेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। आपको पता है हमने 4 शेल्स पढ़ी थी, है ना, K L M N। कैपेसिटी तो इनकी होती है 2, 8,
18 और 32, बट हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था और ऑक्टेट रूल कह रहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ऑर्बिट के अंदर। तो हर एक ऑर्बिट के को छोड़ के ना, के तो अपना क्या पूरा करती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करती है भाई, के को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और बाकी की जो 3 जो ऑर्बिट हैं उनको अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट हम, क्योंकि 20 एलिमेंट्स तक ही हमारा जो सिलेबस है वो मतलब वहीं तक है, 20 तक, 20 के आगे हम नहीं पढ़ना है हमें, तो मैं 20 एलिमेंट की बात करूँगी। हर एक एलिमेंट उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, तो वो मतलब अपना डबलेट पूरा करना चाहेगा, के ऑर्बिट को पूरा करना चाहेगा। अगर उसके इलेक्ट्रॉन एल में आ गए तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, अगर एम में आ गए तो भी अपने 8 और एन में आ गए तो भी अपने 8। तो मतलब हर एक एलिमेंट कंबाइन किस लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए कंबाइन हो रहा है। और वो स्टेबिलिटी कब होगी उसके अंदर, जब उसकी के शेल में 2 और बाकी जो भी शेल अगर लास्ट जो भी बचती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर एलिमेंट के अंदर एक चीज़ और, अगर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन 3 से कम है शेल में, के एल एम में, है ना, के वेट एलिमेंट के अंदर के एल एम शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, लूज़ करके, मतलब वो अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन है उनको लूज़ करके ख़त्म होना चाहे, मतलब यहाँ पे 0 करना चाहेगा। और बाकी 4 से 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या चाहेगा कि गेन करके इलेक्ट्रॉन्स या कहीं से और इलेक्ट्रॉन आ जाए और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। ठीक है, तो अब इतना सा बात है कि एलिमेंट क्यों कंबाइन हो रहे हैं, फॉर द स्टेबिलिटी, दे आर गेटिंग कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट फॉर ओनली फॉर द स्टेबिलिटी। और कुछ एलिमेंट ऑलरेडी स्टेबल हैं तो वो किसी से कंबाइन नहीं होते, वो सारे एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आई थी। मैंने उस दिन भी बताया था आपको जब भी हमने पढ़ा था वैलेंसी वाला टॉपिक, कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम, आर्गन, नियॉन। 20 एलिमेंट में 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी 0 है, दे डू नॉट वांट टू कंबाइन विद एनी अदर एलिमेंट, और इनकी वैलेंसी 0 रहती है और ये कहीं कंबाइन नहीं होंगे और एनवायरनमेंट में ये फ्री स्टेट में रहते हैं। मतलब हीलियम He ही रहेगा, आर्गन Ar ही रहेगा, मतलब एक ही रहेगा, 2 नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये नहीं करते इस तरह से, 2 एटम इनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में स्टेबल हैं। ठीक है, और इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर दी ऑक्टेट रूल, व्हाई डू एटम बॉन्ड, क्यों बॉन्ड होना चाहते हैं, तो एटम सीक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देखते हैं वो, स्टेबिलिटी, नोबल गैसेस लाइक नियॉन एंड आर्गन आर स्टेबल बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। तो नियॉन और आर्गन के अंदर कंप्लीटली फिल्ड, नियॉन, आर्गन और हीलियम ऑल्सो कंप्लीटली फिल्ड लास्ट जो शेल होती है उनकी, तो वो स्टेबल है ऑलरेडी। नेक्स्ट है द गोल क्या है, द अदर एलिमेंट एटम रिएक्ट टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यूजुअली 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल और 2 फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता ही वो डबलेट के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने रखना चाहता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर है आपको कि कोई भी एलिमेंट इसीलिए कंबाइन होना चाह रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ, वो इसीलिए बॉन्डिंग करना चाह रहा है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। तो अब अगर उसके इलेक्ट्रॉन के तक सीमित है तो वो 2 पूरे करना चाहेगा के अंदर, अगर उसके LMN में है तो वो 8 पूरे करना चाहेगा उसके अंदर शेल्स में इलेक्ट्रॉन। अब 2 तरह की बॉन्डिंग है बेटा, एक तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और एक होती है आयोनिक बॉन्डिंग। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। जैसे वही स्कूल की बात है, लंच है, भूख है, मतलब आप लंच लेके गए हो अच्छा खासा, आपका फ्रेंड नहीं लेके गया, तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, भूख लग रही है, तो वो आपके साथ शेयर, यूजुअली हम फ्रेंडशिप में भी कर लेते हैं, पर कोई मान लो अनजान बच्चा है या कोई भी दोस्त है, आप शेयर तब कर रहे हो कि भाई वो भूखा है, उसको मुझे शेयर करनी, सो बस कोई कमी है इसलिए वो शेयर कर रहा है, या फिर उसके लंच अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है, आप कुछ स्पेशल लेके चले गए। तो शेयरिंग कब हो रही है, जब उसको ज़रूरत है ना, ही नीड्स, तब वो शेयर कर रहा है। अब उसके खुद के टिफ़िन के अंदर बहुत बढ़िया मोमोज़ और बढ़िया सा क्या बोलते हैं डोसा है, तो वाई ही वुड शेयर विद यू, है ना, वो चाहेगा मैं जल्दी जल्दी सारा खुद खा जाऊँ। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फर्स्ट, कि अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। एक या एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड वर्ड है, तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके एक ऐसे सिंगल बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड होते हैं, 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड मतलब एक लाइन आपको दिखाई देगी। अच्छा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो डबल बॉन्ड बनेगा, डबल, देखेंगे हम ये सारे ऐसे 2 बॉन्ड,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये मिलके ये एक बॉन्ड बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये मिलके एक दूसरा वाला बॉन्ड बना रहे हैं। और ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो वही लिखा है। सबसे पहले ऑक्सीजन का बताया, हाइड्रोजन का बताया कि इसमें हमारे पास आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर होता है, और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। अब आगे पिक्चर है उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, ये एक ही शेल होती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में। तो ये जो बीच में तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये शेल है, शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि के है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करके इसको 2 बनाना चाहेगा, है ना। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन इस दूसरे वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी इस वाले हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो एक बॉन्ड बनेगा। नीचे पिक्चर बनाई हुई भी है, कुछ इस तरह का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा, H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन जो होती है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 इसका एटॉमिक नंबर है। 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, KLMN। पहली शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, बाकी बचे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए L शेल में। अब अंदर वाली शेल नहीं बना रखी है, सिर्फ लास्ट शेल बना रखी है, ये वाली KL वाली शेल। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। अच्छा, इन्होंने सारे यहाँ पे बना दिए हैं, ऐसे नहीं बनेगा, ये थोड़ा पिक्चर थोड़ा सा रॉन्ग है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर सिर्फ 6 बनेंगे और ये एक अंदर वाली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इस तरह से होगा। ये 6 बनेंगे यहाँ पे, है ना, इसमें भी 6 ही बनेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो K शेल के वो अंदर बनेंगे। अब 6 को 8 करना है क्योंकि भाई KLMN है ना, 6 को 8 करना है। यहाँ पर कितना था 2 और यहाँ 6, तो इसको 8 बनाना है। 8 कैसे बनाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा तब 8 बनेंगे। तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, दोनों मिलके शेयर कर लेंगे। तो ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक मतलब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर फॉर्म होगा, किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। नेक्स्ट है नेमिंग। कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है ना। तो नेमिंग के लिए कुछ प्रीफिक्स यूज़ करे जाते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो नाम के पहले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी एक ही एटम है किसी चीज़ का तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। जैसे CO, अब पहले एलिमेंट के आगे हम कुछ नहीं यूज़ करेंगे ना, मतलब अभी नहीं कर, एक ही, दोनों एक ही है ना। तो कार्बन और मोनोऑक्साइड, अगर दोनों चीज़ें एक ही हैं तो पहले एलिमेंट के आगे से नहीं, मोनो कार्बन नहीं बोलेंगे हम उसको, तो क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो क्यों, वो एक ही ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है CO2, तो क्या बोलोगे, कार्बन तो एज इट इज़ और कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 के लिए वर्ड क्या है, डाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड। PCl3, ये ऐसे लिखा जाएगा PCl, और ये 3 यहाँ लिखा जाएगा, तो मतलब फॉस्फोरस। और 3 है, 3 के लिए क्या वर्ड है, ट्राई, तो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज SF6, SF6, तो S तो सल्फर, मोनो सल्फर नहीं लिखेंगे हम, पहला वर्ड है तो हम सल्फर ही, अगर 2 सल्फर होते तो फिर डाई सल्फर ज़रूर लिख देते, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो मोनो सल्फर नहीं लिखोगे आप, पहले लेटर के आगे प्रीफिक्स में मोनो नहीं लगता है। तो सल्फर और 6 फ्लोराइड हैं तो हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है N2O4। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ना लिख के, क्योंकि 2 नाइट्रोजन, तो डाई नाइट्रोजन और टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, टेट्रा आएगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग। इजी है नेमिंग, कुछ क्वेश्चंस भी आगे आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। आयोनिक बॉन्डिंग, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग तो बनती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन क्या है, बॉन्ड फॉर्म्ड when one atom transfer electron to the another resulting in the positive and negative ion, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन की बात हुई है, दोबारा सुन लो। आयोनिक बॉन्डिंग क्या है, वो वाली बॉन्डिंग जो फॉर्म होती है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। आयन फॉर्म होते हैं इसके अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से। अब ध्यान से देखो, 2 तरह के आयन हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। देखो एटम का हमने डायग्राम पढ़ा था ना, एटम का कुछ इस तरह का डायग्राम था, ये सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ ये जो शेल्स हैं इनमें रिवॉल्व कर रहे थे। अब देखो न्यूक्लियस में से कोई चीज़ कहीं नहीं जाएगी, प्रोटॉन वहीं रहेगा, न्यूट्रॉन वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकते, दोनों स्टेबल है, वहीं रहेंगे। कौन मूव करेगा, ओनली इलेक्ट्रॉन।
कौन मूव करेगा? ओनली इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है ना, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर कर रहा है एंड बिकॉज इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उतना ही नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे, उतना ही नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर कर रहा है तो 1 नेगेटिव चार्ज वो लेके आएगा। इनको हम बोलते हैं एनायन। तो एनायन क्या होते हैं? एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, वो क्या बन जाते हैं? एनायन। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एनायन फॉर्म्ड बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये जो पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये जो नीचे ग्रीन कलर वाला पिक्चर दिया हुआ है, इसमें एनायन फॉर्मेशन दिखा रखा है क्लोरीन का, मतलब क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोराइड आयन बना रखा है। अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम KLMN शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो जो K शेल है उसमें 2, L शेल में 8 और 8 और 2 कितने हो गए? 10। अब बचे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है M शेल में आ जाएंगे, यही इसमें फिल किए हुए हैं। ठीक है, K में आप देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में यहाँ पर 8 है और लास्ट शेल में 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और यहाँ पर लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन करके, अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा, तो एक नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर की साइड आ जाएगा, या मतलब कहें हम एक चार्ज 1 माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर आपको दिख रहा हो यहाँ पे 1 माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया, दीज आर एनायन। तो एनायन आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैटायन। अब एनायन तो बनते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से और कैटायन बनते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होएगा तो उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो 2 प्लस चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा कैटायन के ऊपर। इसको भी आप देखेंगे नेक्स्ट इसी डायग्राम के ऊपर वाला जो दिया हुआ है, सोडियम के अंदर कैटायन बनाया हुआ है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11 होता है। तो हम KLMN शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन L में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है और एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया, आपको दिख रहा है एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कैटायन बन गया। अभी हमने कैटायन और एनायन की बात कर ली, तो अब हम देखेंगे आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो आयोनिक बॉन्डिंग होती क्या है, डेफिनेशन क्या है? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन वन एटम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू दी अनदर रिजल्टिंग इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है और वो जो बॉन्डिंग होती है उसको आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं और वहाँ आयंस की फॉर्मेशन होती है। अब आप देखिए ये जो डायग्राम है इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर आयन फॉर्म करके NaCl बनाया हुआ है। लास्ट वही हमने देखा, सोडियम के और क्लोराइड आयन हमने देखे थे। तो सोडियम के अंदर Na पॉजिटिव आयन बन गया था और क्लोरीन के अंदर Cl नेगेटिव आयन। वो कैसे बना? सोडियम क्या करता है, अपना लास्ट शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम के अंदर फिर दोबारा बताऊंगी मैं KLMN, क्योंकि सोडियम का के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 8 और नेक्स्ट 1। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो वो अपना एक लूज करके किसको दे देगा? क्लोरीन को। और क्लोरीन के अंदर लास्ट शेल में 2, 8 और कितने हैं? 7। तो वो एक लेके 8 इलेक्ट्रॉन करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और इस तरह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। इनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होती है? आयोनिक बॉन्डिंग। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट कोवेलेंट बॉन्ड का डायग्राम था वो थोड़ा सा रॉन्ग था। यहाँ पर एक बार दोबारा से कोवेलेंट बॉन्ड का डायग्राम मैंने पेस्ट किया है, आप इसको देख लेना, ये ज़्यादा थोड़ा क्लियर है। नेक्स्ट कुछ पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन है आपके इन टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ आयन विल ऑक्सीजन फॉर्म, कि ऑक्सीजन किस तरह का आयन बनाएगा। अब देखो हम आंसर बाद में पढ़ेंगे। दोबारा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? प्लीज़ उसको रिकॉल करो, क्या होता है? याद आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसको आया वेरी गुड, जिसको नहीं आया प्लीज़ लर्न करो, टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। KLMN शेल में फिल करेंगे 2 और 6। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। मैंने बताया था जब भी 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो अपने वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा और अगर इलेक्ट्रॉन 3 से कम है तो वो लूज़ करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एटम, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनेगा? आयन कम्स इन, नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे और क्या बनाएगा? एनायन।
तो ऑक्सीजन जो है O2 माइनस आयन बनाएगा, एनायन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यही लिखा है, ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट नीड्स 2 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म दी नेगेटिव आयन, तो वो O2 माइनस आयन की फॉर्म करेगा। Now next question is among magnesium and chlorine, magnesium atom can give 2 electron to become magnesium 2 positive. However, chlorine can take only 1 electron to become chloride ion. तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है जो कि यहाँ फिल किया हुआ है। तो ये है कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देके क्लोराइड आयन बनाएगा। नाउ एक तो ये है 1 आयन ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 आयन्स ऑफ क्लोरीन। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पे। 2 आयन ऑफ क्लोरीन क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये कैसे पता चला? ये फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर कैसे आए? देखो, पहले लिखा हुआ है अमंग मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम एटम कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देके वो क्या बना रहा है? Mg2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना। तो इसीलिए वो क्या बना रहा है? Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब दूसरी लाइन में पूछा हाउएवर क्लोरीन कैन टेक ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बनाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस ही तो बनाएगा ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 1 माइनस चार्ज आएगा। नाउ डैश आयन ऑफ मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम के ऊपर तो 2 पॉजिटिव है तो एक आयन तो इसका है ना, और 2 आयन क्लोरीन के मिलके क्या बनाते हैं? MgCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड देयर क्लोराइड। आपको पोटेशियम और कैल्शियम के जो कैटायन है उनकी फॉर्मेशन दिखानी है और उनके क्लोराइड भी बनाने हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं पोटेशियम की बात करूँ, इसका 19 एटॉमिक नंबर है पोटेशियम का। इस वाले पेज पे कैल्शियम का दिया हुआ है तो पहले हम कैल्शियम डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम की मैं बात करूँ तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, तो 20 इसमें इलेक्ट्रॉन है KLMN 2882। ये इसकी 2 वैलेंसी होती है, मतलब लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके 2 प्लस चार्ज लेके कैटायन बना देगा। तो ये वही दिखाया हुआ है, लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसके एक लास्ट शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसने ये बनाया है यहाँ पे। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तब। अब 2 क्लोराइड आयन है ना, क्लोराइड आयन कैसे बना? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो Cl माइनस। तो इस तरह से फॉर्मेशन किस चीज की हो जाएगी? कैल्शियम क्लोराइड की। नेक्स्ट आपको सोडियम सल्फाइड की प्रिपरेशन बतानी है। अब देखो, सोडियम सल्फाइड की प्रिपरेशन कैसे होगी? सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में लूज करेगा। बार बार हम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना, 281। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बना देगा। उसके बाद सल्फर की मैं बात करूँ तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 2 8 और 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से करेगा? उसको 2 Na पॉजिटिव चाहिए, तभी 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर पाएगा ना, तभी सोडियम सल्फाइड बनेगा। तो यहाँ फॉर्मेशन दिखा रखी है, 2 यहाँ पर सोडियम के आयन है, लास्ट शेल में जो इनके 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर सोडियम आयन और कैल्शियम, तो सॉरी सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। इतना ही है बेटा यहाँ पर, यहाँ तक जो चैप्टर है उसके अंदर। अब लास्ट हमारे 2 टॉपिक बच जाएंगे। एक तो आपको फार्मूला यूनिट मास सीखना है, दूसरा आपको राइटिंग द केमिकल फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइटिंग द केमिकल फार्मूला। कल मैं पक्का आपको उसका वीडियो जो है डाल दूँगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे हैड, बाय बाय।